हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 16 अगस्त 2023 को यानी कि वेडनेसडे को क्या रह सकता है, क्रूड ऑयल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी और क्या हमारे टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आज जैसे कि 15 अगस्त की वजह से जो क्रूड ऑयल मार्केट एमसीएक्स जो थी वो क्लोज थी, इसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में तो कोई भी मूव देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर हम यूएस ऑयल की बात करें, जो फॉरेक्स मार्केट है, वहाँ पर जो यूएस ऑयल है वो बहुत ज़्यादा आज गिरा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट यहाँ से हमें देखने को मिली है और डाउन साइड के हमारे सारे के सारे जो भी टारगेट्स थे वो सारे के सारे अचीव हुए हैं। और मैंने आपको रीज़न कल बता दिए थे। सबसे बड़ा जो रीज़न है आज इसके गिरने का, मैंने आपको कल भी बताया था कि पूरा दिन उसका इम्पैक्ट रह सकता है, क्योंकि जो चाइना का डाटा जब भी आता है वो पूरा का पूरा दिन इम्पैक्ट डाल के रखता है और ऐसा ही आज भी हुआ है। पूरा का पूरा दिन उसका इम्पैक्ट पड़ा रहा, क्योंकि चाइना का जो डाटा आया है, 2-3 डाटा आने थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने उसका अपडेशन आपको दे दिया था। यहाँ पर जो चाइना का डाटा आया है वो बहुत ही वीक डाटा है, डिसअपॉइंटिंग डाटा आया है और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको उसका अपडेशन दे दिया था। और उसकी वजह से, क्योंकि चाइना जो है वो नंबर 1 इम्पोर्टर है और वहाँ पर अगर उनकी इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, अगर वहाँ की जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड पर असर पड़ता है और इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो उसमें हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है आज पूरा दिन भर। और दूसरा एक और रीज़न भी है कि आज जो यहाँ पर डाटा आना था, जो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आना था, ऑलमोस्ट सारा का सारा डाटा पॉजिटिव आया है। ऑल्दो जो डीएक्सवाई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिला। डीएक्सवाई जो है एक रेंज में ही घूमता रहा। बहुत ज़्यादा मूव, एक तरफा मूव हमें देखने को नहीं मिला। उसका कारण था यहाँ पर 2 अपोजिंग फोर्सेस का लगना, एक जापान की और एक चाइना की। चाइना की वजह से जो डीएक्सवाई था वो ऊपर की ओर को जा सकता था, क्योंकि चाइना का जो डाटा आया है वो कमज़ोर आया है। लेकिन डी जो यहाँ पर जेपीवाई का डाटा आया है, जापान का डाटा जो आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाटा आया है और उसकी वजह से डीएक्सवाई थोड़ा कमज़ोर था। इस वजह से यहाँ पर एक मिक्स्ड सा रिएक्शन उसमें रहा और इसकी वजह से यूएस ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा और भी नहीं गिरा, नहीं तो और ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिल सकती थी अगर यहाँ पर अगर डीएक्सवाई और ऊपर को चला जाता तो। तो यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट डे बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि यहाँ पर डाटा आ रहा है। अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देखिए, यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट डालेंगी। तो यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ और वहाँ पर पूरा डिटेल में बताते हैं हम। हाँ, तो कल जो डाटा आ रहा है वो शाम को 8 बजे डाटा आ रहा है और वो आ रहा है क्रूड ऑयल से रिलेटेड डाटा, उसकी इन्वेंट्री का डाटा। ले और साथ ही उसके ईआईए का जो वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स होता है उसका डाटा भी आ रहा है और गैसोलीन इन्वेंट्री का भी डाटा आ रहा है। तो ये जो डाटा है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और उम्मीद यही है कि ये गिरा हुआ होगा, मीन्स गिरावट हुई होगी इसमें, यही उम्मीद है। और अगर इसमें गिरावट देखने को मिली तो हमें एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की ओर को देखने को मिल सकता है। ये सपोर्टिव बात होगी क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के लिए, तो हमें ऊपर की ओर को मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन कल 2 और इम्पोर्टेंट डाटा आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। एक 6 बजे डाटा आ रहा है बिल्डिंग परमिट्स का और सबसे इम्पोर्टेंट डाटा 11:30 बजे। एक्चुअली वो डाटा नहीं है, वो मीटिंग मिनट्स हैं, जो कि एफओएमसी यूनाइटेड स्टेट्स की जो ये फेड है उसने जो अपनी मीटिंग करी है उसके मिनट्स वो 11:30 बजे रात को रखेंगे और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि अगर उस मीटिंग में उन्होंने कुछ हॉकिश स्टेटमेंट्स दी, बताई उन्होंने कि उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं, हॉकिश डिसीजन जिन्हें कहते हैं, तो उसकी वजह से डीएक्सवाई काफ़ी ऊपर की ओर को मूव कर सकता है और उसकी वजह से यूएस ऑयल में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और क्रूड ऑयल में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उस डाटा के ऊपर भी आप नज़र रखिए और उसकी वजह से यहाँ पर जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं यूएस ऑयल पर इम्पैक्ट डालेंगी। और जिस टाइम ये डाटा आना है, 6 बजे डाटा आना है और साथ ही 8 बजे रात को डाटा आना है इन्वेंट्री का और 11:30 बजे एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं। उस टाइम जो है आप ज़रूर देखिए, अगर ट्रेड में आपका एक पर्टिकुलर ट्रेड बना हुआ है और अगर उसके अपोजिट साइड को मूव आता है तो आप एग्ज़िट भी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए रिस्की हो सकता है, और एंट्री लेके रख सकते हैं अगर जिस तरफ वो आपने ट्रेड लिया है उसी तरफ को डाटा आता है तो। तो यहाँ पर जो है अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हमारे यहाँ पर टारगेट्स रह सकते हैं। तो नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो है, जो एमसीएक्स का है, यहाँ पर उसमें हमें कोई मूव देखने को नहीं मिला है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि
15 अगस्त की वजह से यहाँ पे हॉलिडे है एमसीएक्स में, तो उसकी वजह से कोई मूव देखने को नहीं मिला। लेकिन यूएस ऑयल जो है काफ़ी गिरावट यहाँ पर उसमें देखने को मिली है और फिलहाल सपोर्टिव चीज़ें तो कुछ खास नज़र आ नहीं रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो यही लग रहे हैं कि 9 बजे जब तक मार्केट ओपन होगी एमसीएक्स की, तब तक बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आई होगी और यहाँ पर हो सकता है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हो क्रूड ऑयल की, ज़्यादा चांसेस यही हैं। तो गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो उसके बाद यहाँ पे हम लेवल्स देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल डाटा भी आना है, तो उस डाटा के बेसिस पर भी आप यहाँ पर लेवल्स जो हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर डाउन साइड के लिए ये एक लेवल है 6822 का लेवल। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6803 का है और 6803 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 6782 का रह सकता है और 6782 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 6761 का रह सकता है और यहाँ पर नीचे इसके भी रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6742 का रह सकता है। अब डाउन साइड को मैंने काफ़ी सारे लेवल्स आपको इसलिए बता दिए हैं क्योंकि गैप डाउन यहाँ पर अगर यहाँ इस लेवल के इधर आसपास होती है अगर ओपनिंग, तो उसके बाद ये और नीचे को अगर जाता है तो आपके लिए यहाँ पर लेवल्स होंगे। तो ये चीज़ें डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दी हैं। अब हम ऊपर की तरफ की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं और मैं आपको बता दूं कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 30 मिनट की कैंडल्स हैं और 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल में ऊपर की तरफ को हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। अगर यहाँ पर ये इस लेवल के ऊपर की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, 6892 के ऊपर ग्रीन कैंडल आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है 6915 का और 6915 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6937 का रह सकता है और 6937 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की हाफ एन आवर की कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6962 का हमारा रह सकता है। तो ये था क्रूड ऑयल में हमारे लेवल्स। और अब हम स्विच कर लेते हैं यूएस ऑयल में। तो यूएस ऑयल में जैसे कि आप जानते ही हैं कि फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपने अभी भी ओपन नहीं करा है और अगर आप एक्सनेस पे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं यूएस ऑयल में, तो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल में आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, यूएस ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ गैप अप और गैप डाउन भी होते हैं। यूएस ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने पिछले 2 दिनों में देख भी लिया। तो यहाँ पर जो है अच्छे खासे मूव हमें देखने को मिले, जबकि जो एमसीएक्स है वहाँ पर हमारा गैप अप और गैप डाउन की वजह से कोई हमारा ट्रेड नहीं बना था। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। इन एडिशन टू दिस हमारे जो और भी यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपको डेली अपडेशन भी देते रहते हैं टाइम टू टाइम, ग्लोबली क्या चीज़ें चल रही हैं। साथ ही ये अपने एनालिसिस के बेसिस पर भी आपको डेली टारगेट्स बताते हैं और साथ ही यहाँ पर जो विड्रॉ होता है वो भी बैंक टू बैंक होता है, जो कि सबसे सेफ़ है। तो मैं काफ़ी टाइम से इसका यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ। और यहाँ पर आई बटन है, आई बटन में आपको वीडियोस बना रखी हैं। पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज़ क्या होते हैं, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी विथड्रॉ करते हैं, और मनी ऐड कैसे करते हैं, वो सारी सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपना अकाउंट, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। तो यूएस ऑयल में हमारे जो लेवल्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में डाउन साइड को यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट लेवल है 80.37 का। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 80.11 का नेक्स्ट टारगेट रह सकता है और 80.11 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 79.91 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ की हम बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ को 80.71 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, 30 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 81.05 रह सकता है और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर ये लेवल रह सकता है 81.41 का। इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 81.67 का रह सकता है यहाँ पर। तो ये था एनालिसिस क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने पर जो नॉलेज है और ज़्यादा स्प्रेड भी होता है और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो दोस्तों,
ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे। गुड बाय।